हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं कुछ नए स्ट्रक्चर्स की, बट उससे पहले आई विल आस्क यू हाउ इज़ द वेदर। जब भी आपको पूछना हो कि भाई आपके शहर का मौसम कैसा है, तो हम पूछ सकते हैं हाउ इज़ द वेदर। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ हाउ इज़ द वेदर तो आप एक्सपेक्ट करें कि आपके यहाँ पर गर्मी होगी, क्योंकि आप इंडिया से ही बिलोंग करते हैं तो ऑफकोर्स सर्दी ही होगी, हमारा वेदर सेम होगा। बट हालांकि टेम्परेचर में थोड़ा अप डाउन रहता ही है, तो हम जनरली पूछ लेते हैं और भाई मौसम कैसा चल रहा है, हाउ इज़ द वेदर। सो गाइज, अगर आप मुझसे पूछेंगे हाउ इज़ द वेदर तो आई विल से द वेदर इज़ प्रिटी कोल्ड। जब भी आपको बोलना हो बहुत ज़्यादा ठंडा है तो आप बोल सकते हैं प्रिटी कोल्ड। अब प्रिटी कोल्ड आप सोचेंगे कि मैम आपने डैम कोल्ड क्यों नहीं बताया। सो गाइज, जिन लोगों के माइंड में ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि भाई प्रिटी कोल्ड की जगह हमने डैम कोल्ड क्यों नहीं बोला, तो गाइज आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड। जब भी हम वेदर को इन्जॉय कर रहे हो, मान लेते हैं बहुत तेज़ी से सर्दी हो रही है और आप उसको इन्जॉय कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं प्रिटी कोल्ड। बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है बट ऑल दो वी आर इन्जॉइंग द वेदर, जैसा कि 25 ऑफ दिसंबर इज राउंड द कॉर्नर, क्रिसमस आने वाला है एंड वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट। सो सेलिब्रेशन चलते रहते हैं, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है, 31st भी हम सेलिब्रेट करते हैं, 25 ऑफ दिसंबर भी सेलिब्रेट करते हैं, एंड उसके बाद ऑफ कोर्स 2021 का हम वेट भी कर रहे हैं। ऑल्दो हमारा 2020 अच्छा नहीं गया कोरोना की वजह से, बट वेदर इज़ प्रेटी गुड, वेदर इज़ प्रेटी कोल्ड। प्रेटी कोल्ड का मतलब, प्रेटी आपको बताने का मतलब ये है जब भी हमें लगता हो कि हमें बताना है कि मौसम सुहावना है तो हम बोलेंगे प्रेटी कोल्ड। तो गाइज आई वुड लाइक टू आस्क यू डेट हाउ इज़ द वेदर, आपके यहाँ का मौसम कैसा है। ऑफ कोर्स यू मस्ट बी इंजॉइंग, आप मज़े कर रहे होंगे, तो स्कूल भी नहीं जाना पड़ रहा होगा, कोचिंग भी ऑलमोस्ट ऑफ ही होगी, घर से पढ़ाई चल रही है, रजाई में बैठो और पढ़ाई करना शुरू कर दो। अगर हम लर्निंग की बात करें तो लर्निंग के लिए तो हम अगर स्पोकन इंग्लिश भी सीखते हैं तो हमें वीडियो ऑन करनी है, रजाई में बैठ जाना है, सुनते रहना है, बोलते रहना है, सुनते रहना है, बोलते रहना है। नथिंग इज सो मच टिपिकल। चलिए आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने मुझसे सुनने से पहले मेरे बोर्ड को देख लिया होगा, वेज टू से गुड लक। हम जनरली लोगों को बोल देते हैं कि भाई बेस्ट ऑफ लक, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपकी शादी होने वाली है। जब भी हमें लगता है कि आप एक नए पड़ाव पर जाने वाले हैं तो हम लोगों को विश करते हैं, गुड विशेस देते हैं कि भाई आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा हो, तो आप हमसे बोल सकते हैं गुड लक। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि हम एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं तो हमारे घर वाले हमसे बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, भाई अच्छे से करके आई हो, बहुत बढ़िया से करी हो, भाई तूने तैयारी बहुत अच्छे से की है। तो गाइज आज बहुत सारा ना सीख कर हम थोड़ा सा सीखते हैं, ऑल दो टाइम की थोड़ी सी लगता है कि कंजस्टेड टाइम हो जाता है, सुबह से शाम तक काम करते रहो, बट जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया कि हमें पूरे दिन में थोड़ा बहुत टाइम निकालना चाहिए अपनी लर्निंग के लिए, प्लस सामने वाले को परफॉर्म करने के लिए। सो आई हैव स्पेयर्ड सम टाइम फॉर यू, ऑल्दो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, बट आपको सुनने में मज़ा आएगा, बोलने में भी अच्छा लगेगा। देखते हैं, फर्स्ट है हमारा बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक बोलना तो सभी को आता है भाई, बेस्ट ऑफ लक किसी से भी बोल सकते हैं, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक का। लेकिन एग्जैक्टली हम इसे यूज़ कहाँ पे करें, हमने इतने सारे तरीके सीखे हैं, क्या सभी तरीकों को हम एग्ज़ाम जो बच्चा देने जा रहा है हम उसी को बोलेंगे या कहीं और भी बोल सकते हैं, यही हम सीखने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक का मतलब होता है कि भाई जितना भी आपका लक है सबसे ज़्यादा बेस्ट इसी में ही करो। आपने देखा कि कोई भी किसी भी काम में बार बार फेल होता जा रहा है, किसी की नई दुकान खुली और आपने नोटिस किया कि भाई पहले तो इसने मिठाई की दुकान चला ली, उसके बाद किताबों की दुकान चला ली और अब इसने कपड़े की दुकान खोल ली है। बट जैसा कि पड़ोसी है तो इनविटेशन तो आता ही है, तो उसने हमें इनवाइट किया, हम उसकी दुकान पे गए, हमने बोला बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेशंस के बाद हम बोल सकते हैं बेस्ट ऑफ लक। आपका समय अच्छा जाए, आई होप कि आप इसमें प्रोग्रेस करें, जो भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया उसमें आप प्रोग्रेस करें। सो बेस्ट ऑफ लक का हमें एग्जैक्टली बहुत सारे वर्ड्स हमें ऑलरेडी आते हैं, बट उनका सही यूज़ हमें करना आना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक का यूज़ वहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है तो हम ये नहीं कहते कि भाई तो सब कुछ एक ही एग्ज़ाम में करी आई हो, हिंदी गणित अंग्रेजी सबका एक में ही लिखी आई हो, बेस्ट ऑफ लक, बट ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए। आई डोंट नो कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, शायद उनको बाकी के तरीके नहीं आते हों,
बेस्ट ऑफ लक, सबसे अच्छा जो लक है वो इसी में जाए, जो आप काम कर रहे हैं इसी में जाए तब बोलते हैं। तो अगर हमने दुकान खोली है तो गाइस दुकान के पर्पस में अगर बात करें तो उससे हमारी अर्निंग आने वाली है, तो हम जनरली बोल देते हैं कि भाई अब तक की मेहनत और अब तक का जितना भी लक है वो इसी दुकान में प्रोग्रेस करे, आप इसमें तरक्की करें, तो बेस्ट ऑफ लक हम उस केस में बोलेंगे। उसके बाद देखिए ब्लो दैम अवे। ब्लो दैम अवे, ब्लो दैम अवे, अब अगर हम हिंदी में इसका मतलब निकालेंगे तो कुछ और ही होगा। ब्लो का मतलब सीटी बजाना भी होता है, ब्लो द विसल, सीटी बजाना, बट ब्लो दैम अवे का मतलब भैया उसे उड़ा के यही हो। अब दो लोगों के सामने डिबेट हो रहा है, सामने वाला भी खड़ा है, आप भी खड़े हो, तो हम बोल देते हैं ब्लो दैम अवे, ब्लो योर पार्टनर अवे, भाई इसको उड़ा के यही हो, हरा के यही हो। जब हम सामने वाले का मतलब सामने वाले की हम हार चाहते हैं, देखिए ध्यान से देखना है, हमें सुनना है कि कहाँ पे हमें कहाँ यूज़ करना है। इसका हम तब यूज़ करेंगे जब चाहते हैं कि सामने वाला हार जाए और हम जीत जाएं। जैसा कि क्रिकेट जब खेलते हैं तो हम टीम के अकॉर्डिंग हम डिवाइडेशन कर लेते हैं कि भाई चेन्नई जीत जानी चाहिए, चेन्नई सुपर किंग जीत जानी चाहिए, ये हार जानी चाहिए। या हम दो चीज़ों के दो कॉम्पिटिटर्स बैठे होते हैं और वो मान लेते हैं कोई गेम खेल रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि भाई तू ही जीत के दिखाइयो, हारना चाहिए। जब हम दूसरे की हार के लिए खुश होते हैं और हम सामने वाले के जिसके जो हमारा सपोर्टर है उसकी हम जीत के लिए खुश होते हैं, तो हम बोलेंगे ब्लो दैम अवे, भैया उड़ाई दियो इसे, आज बहुत बोल आता है ये, ब्लो दैम अवे। तो ये भी एक तरीके से बेस्ट ऑफ लक का पार्ट है, बट हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए ब्रेक द लेग, ब्रेक अ लेग, टांग तोड़ देना। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है, आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं करना। ब्रेक का मतलब तोड़ना और लेग का मतलब पैर, टांग तोड़ देना बिल्कुल भी नहीं है। ये एक फ्रेज है, इडियम है। ब्रेक द लेग का मतलब होता है भाई परफॉर्मेंस बिल्कुल वाओ होनी चाहिए, वाओ। आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं स्टेज पे, लोगों को ताली बजाते हुए सुनना देखना चाहता हूँ। जब उस केस में आपको बोलना हो कि भाई स्कूल में जा रहा है प्रेजेंटेशन, डांस कॉम्पिटिशन में जा रहा है, एकदम से भाई ब्रेक द लेग, बाकी सबको पीछे छोड़ देना। ब्रेक द लेग का मतलब होता है पीछे छोड़ देना। तो इसका आप कभी भी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं करना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ब्रेक द लेग का मतलब भी होता है कि डू ऑसम वॉट एवर यू आर डूइंग, आप जो भी कर रहे हो उसमें सबसे अच्छा करो। एंड ऑलवेज परफॉर्म ऑसम। ऑसम, ऑसम का मतलब क्या होता है, एक वर्ड होता है आपने सुना होगा ऑसम। अब मुझे नहीं पता कि भाई लोग क्यों बोलते हैं ऑसम को, बट उसका मतलब उन्हें पता ही नहीं होता, बट बोलते तो हैं ऑसम। ऑसम का मतलब एग्जैक्टली होता है जब देखते ही निकल जाए ओ, इनने तो बहुत अच्छा सा किया है, ऑसम। उस टाइम में हम बोल देते हैं ऑसम। बट आजकल के लोग तो किसी को ही बोल देते हैं ऑसम, उनके कोई एक्सप्रेशंस नहीं होते, बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें एक्सप्रेशंस देते हैं, ओ भाई साहब इसने तो बिल्कुल सही किया, तो बोल सकते हैं ऑसम। ठीक है, मतलब हमें सही पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पे हमें यूज़ करनी है। उसके बाद देखिए ब्रेक द लेग आपको बता दिया कि भाई सबको पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाइयो, फर्स्ट पोजीशन लेकर आनी है, टॉप करना है। लेट्स गो एंड ब्रेक द लेग। अब भाई जब जिससे भी आप बोलो ब्रेक द लेग तो उसे सही मतलब प्लीज़ समझा देना, कहीं वो ऐसा ना हो किसी की टांग तोड़ के आ जाए, तो इसका मतलब वो बिल्कुल भी नहीं है ब्रेक अ लेग, ब्रेक द लेग। ब्रेक द लेग का मतलब होता है कि ऑल द वेरी बेस्ट, आप जो भी कर रहे हो उसमें अच्छा करो। उसके बाद देखिए यू विल डू ग्रेट। जब हमें किसी पे विश्वास होता है कि कोई ऐसा बच्चा पूरे दिन पढ़ता ही रहता है, तो हमें उस पर विश्वास हो जाता है कि भाई तू तो बहुत अच्छे से ही करेगा, यू विल डू ग्रेट। तो जब वो जा रहा होता है तो हम उससे बोल देते हैं भाई यू विल डू ग्रेट, तू तो भूल ही जा, तेरे कंपटीशन में कोई नहीं आ सकता यहाँ पे, यू विल डू ग्रेट। तो ये भी एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट है एंड गुड लक कहने का तरीका है कि भाई ऑल द वेरी बेस्ट, आप, मुझे उम्मीद है आप अच्छा ही करोगे। फिंगर क्रॉस्ड। फिंगर क्रॉस्ड का मतलब विक्ट्री। विक्ट्री जो आपने देखा होगा लोग सेल्फी लेते हैं, विक्ट्री, तो मतलब इसका ये मतलब वही है कि आप विक्ट्री जहाँ पे भी जाओ, जो भी काम कर रहे हो उसमें विक्ट्री लेकर ही आओ, सक्सेस लेकर ही आओ, सक्सेसफुल होकर ही आओ।
जो भी आप कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उसमें प्रोग्रेस होती जाए। उसके बाद देखिए नॉक देम डेड, नॉक देम नॉक देम डेड का मतलब होता है, अक्सर इस तरीके के वर्ड्स हम आपको मैचेस में दिखाई देगा, गेम्स में दिखाई देंगे। नॉक देम डेड, जैसा कि आपने देखा होगा, मूवीज देख रहे हैं और दो लोग हैं भाई, आपस में लड़ाई हो रही है, एक गुंडा है और एक मेन हीरो है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं और हम इतना खो जाते हैं मूवी में, इतना खो जाते हैं, हम कहते हैं भाई मार के ये इसको, मार दे मार दे मार दे, अब तो मार ही दे। इस तरीके के जब हम सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं तो हम बोलते हैं नॉक देम डेड, भाई मार के छोड़ के आइयो, उठना नहीं चाहिए। आप हो सकते हो WWE देखते हो और उसमें आप देखते हो भाई इसको तो मार के ही छोड़ियो, ये नहीं उठना चाहिए भाई, ये बेल्ट तो तुझे ही मिलनी चाहिए। इस तरीके के जब हम एक्सप्रेशंस देते हैं, हमारे मुंह से अपने आप सेंटेंसेस निकलते हैं, तो बोलेंगे नॉक देम डेड। गुड स्पीड, यहाँ पे हमारा होगा ये गुड स्पीड। गुड स्पीड का मतलब अच्छे से करो, बढ़िया करो, वही तरीका है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, अगर ऊपर में से कुछ भी बोलना ना आ रहा हो तो सबसे बेस्ट है विशिंग यू ऑल द बेस्ट, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। सो गाइज ऑलवेज ध्यान रखिए, जब भी आपको लगता हो कि आप किसी को आप गुड लक विश कर रहे हैं तो योर एक्सप्रेशन शुड बी वेरी गुड। आपको पता होना चाहिए कि आपके एक्सप्रेशंस क्या कह रहे हैं। आपको थम्स अप दिखाना होता है एंड स्माइली फेस रखना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे रिफ्रेशमेंट का, हम किसी को विश कर रहे हैं, उसका जो परफॉर्म करने वाला है परफॉर्मर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, विश यू, आई विश यू द लक, ईजी है। और कुछ भी बोलना ना आए तो गाइज बेस्ट विशेस तो बोलना ही बोलना है। सो गाइज यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे वर्ड समझाए हैं। इन वर्ड समझाने का मतलब केवल यही है कि आपकी बोलने की आदत पड़ जाए। जब भी आपको लगता हो कोई भी परफॉर्म करने जा रहा है, घर पे ही टेस्ट देने जा रहा है, या वो कुछ नया करने जा रहा है, किसी नई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, कुछ नया सीखने जा रहा है, कहीं नई ट्यूशन स्टार्ट कर दी है, तो हम उनको इन सब वर्ड से विश कर सकते हैं। इनमें से कोई भी अपना फेवरेट वर्ड पिक करिए और बोलना स्टार्ट कर दीजिए। 4-5 लोगों को बोल के देखिए, आपको बोलने में अच्छा लगेगा, आदत बन जाएगी। इन सब चीज़ों का मतलब यही है कि आपकी आदत बन जाए। जब तक आपकी आदत नहीं बनेगी, यू विल नॉट स्पीक। हो सकता हो आप में से बहुत सारे लोगों को ये सब कुछ आता हो, बट क्या आप लोग बोलते हो? नहीं बोलते हैं ना। तो गाइज बोलने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। इनमें से कोई भी एक वर्ड पिक कर लिए जो आपको अच्छा लग रहा हो और बोलना स्टार्ट कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं बोल के बताती हूँ। blow them away, you will do great, break a leg, finger crossed, knock them dead, good speed, wishing you all the best, I wish you luck, best wishes and best of luck तो आपको बोलना आता ही है। सो गाइज इट हैज़ बीन द एंड ऑफ द क्लास। आज हमने बहुत कुछ नहीं सीखा, बट उसमें भी हमने बहुत कुछ प्रैक्टिस करने को सीखा। वी शुड नो, हमें चीज़ों का पता होना चाहिए। आई विल बी मीटिंग यू टुमारो विद समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।